गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? लिखो नेक्स्ट। सीट के सॉल्व किए थे? कितने क्वेश्चन? लाभानी के 25 क्वेश्चन किए। कोई प्रॉब्लम? प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 में 7, 8 में कहाँ दिक्कत है? करवाए ना क्लास में। ये एक ही तो है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक, 4 से लेके 9 तक सब प्रश्न एक जैसे हैं। करवाया था ना इस पैटर्न के? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत है? 10 में लिखा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 3/4। 3/4 है तो बट्टा में क्या है? 4, तो कितना माने? 400 क्या माना? 400 क्या माना? अंकित मूल्य। इसका कितना? 3/4। कितना हुआ? 300। 300 में बेचा मतलब विक्रय मूल्य। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। 25 का लाभ होता है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 300/125 इंटू 100। ये 4, ये 5, 5 से ये 6, 6 4 24, 240 क्या है क्रय मूल्य? पूछा क्या है? अंकित और क्रय। अंकित कितना है? क्रय कितना है? 8 से क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फॉर्मूला है। प्रश्न संख्या 2 नंबर फॉर्मूला है। A% और B% की क्रमिक डिस्काउंट किसके बराबर होती है? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? A+C, ठीक है, A+B माइनस AB/100। बस ये फॉर्मूला है जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं। बस बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। विक्रय मूल्य पे 10% हानि तो क्रय मूल्य पे करवा रखा है जो पूछ रहे हैं। विक्रय मूल्य पे 10 की हानि, 100 विक्रय मूल्य है तो 10 रुपये हानि है, तो क्रय मूल्य कितना है? 90। 90 से 90 रुपये पर 10 रुपये का हानि, तो 10/90 इंटू 100 करवाया था। ठीक है, ऐसा देखो सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके कोई डाउट रहेंगे। 19 नंबर आपने कैसे किया? कहाँ ये अपनी कहाँ किया बताओ? कहाँ किया? अरे रफ पर फिर यही है पूरी, अब जो बुक रजिस्टर दिया उसी में तो करना है। अरे पूरे किए तो ना, बढ़िया देखो पूरे किए इसने। पर इसमें भी अब आपने क्या किया, मतलब पहला जो पेज तो छोड़ देते, कोई बात। अरे ऐसा पहला
पेज इसलिए छोड़ते अपन हमेशा कि भाई मान लो फट जाता है मोस्टली पहला पेपर, इसलिए छोड़ते थे, बाकी कोई रीजन नहीं होता है। अब पहले भी लिखा हुआ फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। आपने किया 19 में किसी वक्त एक व्यक्ति ने सामान खरीदकर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया। इसे 20% कम कीमत पे खरीदा होता तो 55 रुपये अधिक मिलता, अधिक मतलब लेकर बेचता है तो 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना? 100 मान लिया। ठीक है, फिर पहले सबसे पहले पढ़ो लाइन, 10 हानि मतलब, फिर 20 कम मतलब 80, फिर कितने % लाभ? किसका? 80 का। 10% 8, तो 4 गुणा कर लो, 32 जोड़ दो, 32 जोड़ देते हैं 112। सही है ना? पहले कितने में था, अभी कितने में? कितने ज्यादा है? प्रश्न में कितना है? 55/22 इंटू 100, 11 से 2 से ये 50, 5, 250। ठीक है, और नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन किए। कहाँ किए? सबसे लास्ट शुरू किए थे। अच्छा, वो पेज गायब हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो चक्रवर्ती किए। ठीक है, तो ये मुझे समझ नहीं आया बीच में, मतलब यहाँ लास्ट वाले से शुरू क्यों नहीं किया? इसमें यहाँ बीच में कैसे लिखा? हाँ, आगे हुई होंगे तो। अच्छा, फिर ये कैसे अनुमान लगाया कि इतने पेज छोड़ने? लिखो आप नेक्स्ट चक्रवर्ती ब्याज लिखे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करके आना और उसके भी करने 25। बताइए, साधारण ब्याज हो गया था पूरा ना? किस्त वाले आते थे नहीं, क्या करोगे करके? हेडिंग लिखे चक्रवर्ती ब्याज, करवा देंगे किस्त, है ना? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों की किस्तों वाले साथ में करवा दूंगा। कौन से? मतलब किसी ने वस्तु ए ने 10 रुपए में खरीदी, उसने 20% लाभ पे आगे बेची है। प्रश्न लाओ भाई, प्रश्न क्या ये होता है सर, इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, जो मैंने नहीं करवाया हो लिखें आप लोग। नेक्स्ट चक्रवर्ती ब्याज लिखेंगे। इधर देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का आता है, साधारण ब्याज का कम चांसेज है पूछने का। अब पिछली बार के थर्ड ग्रेड पेपर में भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का मिक्स प्रश्न आया था। उससे पहले वाला आप रीट का पेपर देखोगे, रीट में भी 22 वाले में 21 वाले में चक्रवर्ती ब्याज का ही प्रश्न आया हुआ है। जो हमने साधारण ब्याज में पढ़ा था मैं फिर बता देता हूँ। साधारण ब्याज में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो साधारण ब्याज के अंदर समय में जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, वो धन किसी सरल ब्याज की दर से डबल होता है, बताओ कितने समय में यह 7 गुना होगा, 8 गुना होगा, वो वाले वो फॉर्मूला बेस था ना, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। एक तो वो ध्यान रखना है। दूसरा इसमें किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था ना एक, वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा विविध वाले सभी प्रश्न ध्यान रखना है। विविध में एलिगेशन मेथड वाला भी, मिश्रधन ब्याज समान हो जाए वो वाला भी। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, मतलब 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक तो समय में वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज के अंदर, एक ये 81/100 इस टाइप का पैटर्न का जो क्वेश्चन था वो वाला, और एक ये विविध वाले जो क्वेश्चन होते थे उनको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चक्रवर्ती ब्याज के अंदर देखो
अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला सबको पता है? क्या होता है? CI बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में T, ठीक है, और साथ में माइनस P, ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में T। ये लिख दीजिए, लिख दो ये। क्या हुआ? कोई बात नहीं, होता रहता है। ये लिख दिया, लिखोगे? अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है, ये वाली तीसरी क्लास भी फिजिक्स की ही कर देते हैं, बढ़िया ना? अरे जल्दी कोर्स हो जाएगा। फिजिक्स तो स्पीड से चलता है। हाँ, प्रिंस सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ना भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा, वो अच्छी लेवल की चीजें पढ़ाते हैं। स्पीड तुम्हारी कम है, उनकी नहीं है, तुम्हारी स्पीड कम है, इसलिए तुम्हें लगता है कि उनके सही है। अब मेरी स्पीड धीमे है, इसलिए आपको लगता है बराबर है। तुम्हें लगता है सही है, मेरी स्पीड बहुत धीमे है, नहीं है? सही रमेश, क्या सही है? ये फॉर्मूला लिखा, देखो इधर, चक्रवर्ती ब्याज का ये जो फॉर्मूला है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। P का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, इंटू 1 प्लस आर, आर का मतलब रेट, दर, और बट्टा में 100 लिखा है, और टी का मतलब टाइम, समय, माइनस P, माइनस P करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और ये A का मतलब क्या है? अमाउंट। A का मतलब क्या है? अमाउंट, यानी मिश्र धन। ये दूसरा फॉर्मूला है मिश्र धन का, ठीक है? तो लिखें आप लोग पहला प्रश्न, बस ये दो ही फॉर्मूले, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, ये दो ही फॉर्मूले, इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। तो लिखे पहला प्रश्न, लिखें, मूलधन लिख लेते हैं, कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिखूं बताओ? कोई भी, ये लो 15,000 रुपये लिख लेता हूं, गुणा भाग आपको ही करने, वैसे समय लिख लेते हैं 2 साल, दर लिख लेते हैं अपन 12% वार्षिक लिख लेते हैं। 5% में गुणा आसानी जो होता है ना, तभी बोल रहे हो, 12 का पहाड़ा नहीं आता है।
हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? लिख दिया? किस किसने किया है? इधर देखिएगा, इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो लिखा है मूलधन, लिखा है समय, लिखा है दर दे रखा है, सीआई पूछा है। देखिए बेसिक जो फॉर्मूला है मैंने भी आपको बताया उस तरीके से आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, गुणा भाग ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है, तो परेशान मत हो। इधर देखो, वैसे जो मैंने ये दो फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको यूज हम कभी करेंगे ही नहीं, ठीक है। कैसे करना है इधर देखो, इसको हम बेसिक से करेंगे, ठीक है, बेसिक तरीके से ही करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज रखना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज जोड़ना। जैसे पहले साल में जो भी ब्याज मिला ना, ठीक है, यानी पहले साल का तो चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो सेम ही होता है। पहले साल पे तो कोई ब्याज जुड़ेगा ही नहीं ना, पहले साल ब्याज किसका होता है? पेमेंट का होता है। दूसरे साल यदि साधारण ब्याज की बात करें तो उसी पैसे का दूसरे साल वही ब्याज होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो पहले साल का जो ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज जुड़ेगा। अब ये 15,000 रुपए मैंने उधार लिए मान लो किसी से, ठीक है, उसने कहा कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा सर, ठीक है, चलो एक बार साधारण ब्याज लेगा तो वो ब्याज कितना देगा? तो 15,000 रुपए 2 साल 12% साधारण ब्याज, तो क्या होगा जैसे ही एक साल खत्म होगा वो क्या लेगा? ब्याज देना पड़ेगा। कितना परसेंट? किसका? क्या 15,000 का 12% निकाल सकते हैं? 15,000 इंटू 12/100, 2 जीरो 100 से कट गए, 15 को 12 से गुणा करना 180, और ये वाला जीरो कितने हुए? 1800। जैसे ही एक साल होगा मैं 1800 रुपए उसको ब्याज दूंगा। फिर अगली बार साधारण ब्याज होता तो फिर 1800 रुपए ब्याज मिलता। तो बताओ 1800 और 1800 कितने हुए? ये तो साधारण ब्याज आता। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ? ब्याज पर ब्याज। किसका ब्याज पे ब्याज? पहले साल का जो साधारण ब्याज था 1800, उस पर अगले साल 12% और लगेगा। तो 1800 का कितना निकालोगे? 12%। 1800 का 12% निकालूंगा, 2 जीरो तो कट गए, क्या बचे? 18 और 12। क्या 12 को 18 से गुणा कर सकते हैं? 12 को पहले 8 से कर लेना, फिर 12 को 1 से, कितना आ रहा है? 216। यही आ रहा ना भाई। 18 को 10 से करता तो 180, और 36 और जोड़ दिए मैंने, 216। 216 ये और 3600 वो, कितने हुए? 3816। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3816, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अपने को पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर करना कैसे? इधर देखो, लिखने का तरीका क्या है समझना इसको। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे 1.5 घंटे तक सिर्फ एक ही प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, और कोई फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, एक ही कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले अपने खुद के हिसाब से बनाएंगे अपन। कैसे? इधर देखो, सबसे पहले तो ये समय कितना है, दर कितनी है, इस 12% को 2 बार लिखना, 12% 1 और 12% 1, बस ये 2 बार लिखेंगे, ठीक है। जो टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, ये जिसने कभी ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है, तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलते जाना, अपना दिमाग 1% भी मत लगाना, ठीक है। जिन्होंने पहले से कोचिंग कर रखी है, कहीं पढ़ रखा है, वो अपने मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। आपको कहीं लगे कि नहीं सर मैंने ये मेथड किया है, यहां आके मैं फेल हो गया, तो मुझे बताना, ठीक है। जो भी आप अपने तरीके से जहां से भी पढ़ा है वहीं से पढ़ना, ठीक है। और जहां आपको लगे कि नहीं सर मैंने ऐसे किया है, इससे भी आसान हो रहा है, तो भी जरूर बताना कि नहीं सर इससे भी आसान तरीका है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं सबसे आसान ही तरीका है, बट फिर भी आपको लगता है तो बताना। सबसे पहले इधर देखिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको कुछ नहीं करना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलते जाना, अपना दिमाग मत लगाना।
भाई सर ने कहा कि भाई समय 2 साल है, 12%, इसको 12% ऐसे लिखना है। अब कोई कहे नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, एक इधर लिखूंगा एक नीचे, नहीं, अपना दिमाग मत लगाना भाई, ऐसे का मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है। नहीं कहे सर 1 12 इधर लिखूंगा, 1 12 ऐसे लिखूंगा, तिरछा लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 12% ऐसे लिखना, ठीक है, ये 12% और ये 12%, बस ऐसे लिख देना। अच्छा सर समय 3 साल आ गया तो 3 बार लिखेंगे, 12% और ये 12%। सर समय 4 साल आ गए तो 4 बार लिख देंगे। और समय सर 2.5 साल आ गए तो हाँ, ऐसे 2.5 बार नहीं लिखना है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, इधर देखो, यहां पर समय मान लो सर 2.5 साल आ गया, समय कितना आ गया 2.5 साल, तो 12% एक 12%, 2.5 साल का मतलब है 2 साल पूरे, और उसके बाद में आधा साल, पूरे साल का 12% है तो आधे साल का कितना हुआ 6%, इसलिए यहां पर कितना आया 6%, ठीक है। सर क्वेश्चन के अंदर समय आया 3 साल 7 महीने, मान लो सर पेपर में ऐसा समय आ सकता है, कुछ भी समय आ सकता है, ठीक है, 2 साल 3 महीने आ सकता है, 2 साल 5 महीने, 2 साल 7 महीने, 15 दिन, उसका भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट पे काम करना है। समय कितना है 3 साल और 7 महीने ना, 3 साल पूरे ना, तो 3 बार तो पूरा लिखेंगे, 12 और 12। अब कितने महीनों का लिखना है 12% वार्षिक, इसका मतलब है 12 रुपए पूरे साल का है, ठीक है। तो हमें कितने महीनों का चाहिए, कुछ नहीं करना, 12% लिखना, जो भी चाहिए कितने महीनों का चाहिए 7 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए बट्टा में 12 से 12 वैसे कट गया, कितना आया 7%, यानी यहां कितना लिख दोगे 7%, ठीक है। क्वेश्चन में समय आ गया 2 सही 3/4 वर्ष, और जो दर है, ठीक है, वो है 10% वार्षिक, मान लो ऐसा है। तो बताओ 2 सही 3/4 वर्ष और दर कितनी है 10%, 2 साल पूरे, क्या लिखूं 10 1 10 2, ठीक है। उसके बाद में कितने साल की चाहिए, पूरे साल की कितनी है, तो 3/4 की कितनी हुई 10 × 3/4, ये वर्ष में ही है, ठीक है। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, बताओ 5 3 15/2, ठीक है। सॉल्व मत करो इसको, डायरेक्ट लिख दो 15/2%, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ लिखोगे, फिर वापस परसेंटेज निकालोगे, फिर वापस पॉइंट हटाओगे, इससे अच्छा अपन भाग जाएगा तो भी नहीं जाएगा तो भी, मतलब पॉइंट ऑफ में लिखेंगे ही नहीं। हाँ यहाँ 3 होता तो 5 लिख देते अपन, ठीक है। तो बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, इधर देखो पेपर में जो फिक्स है समय, या तो 2 साल देगा या 3 साल देगा, ठीक है। अधिकतम पूछे तो 4 साल पूछ सकता है, ठीक है। वैसे पूछता नहीं बट फिर भी पूछ ले, क्योंकि मैंने सीट में भी ऐसे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जो 4 साल वाले क्वेश्चन भी हैं। 5 का 6 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज कभी पूछता नहीं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो 2 साल या 3 साल या 4 साल। दूसरा 2 और 3 के बीच में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। 1 से लेके 3 के बीच में कुछ भी, 1.5 साल भी पूछ सकता है, 2.5 साल भी पूछ सकता है, 2.25 साल भी पूछ सकता है, 1.25 साल भी पूछ सकता है, 1 साल 7 महीने भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 से लेके 3 साल के बीच में एग्जामिनर कुछ भी लिख सकता है। पिछले वाला जो रीट 2021 वाला पेपर था उसमें 1.5 साल का पूछा था आपके, ठीक है। 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो कोई मतलब सिंपल सा लिखना था, विद इन सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं, कंसेप्ट समझ में आने के बाद में, ठीक है। सर ये बात तो हो गई, अब लिखना वापस जैसे प्रश्न पढ़ा, पेपर में पूरा प्रश्न लिखा आएगा, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रश्न ऐसा आएगा 15,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या 15,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, या 15,000 रुपए 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है निश्चित। अरे समझ में आ रहा है ना, तो मैं बार बार ये पूरा लिखूंगा नहीं, आपको अंडरस्टूड है कि इस तरह से पूछा जा सकता है।
अब सर ठीक है, ये बात तो हो गई। अब 12% को समय 2 साल है तो क्या लिखूं? 12% 1 और 12% 2। ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करना है? अब जो भी पैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको लिख देना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पेमेंट दे रखा होगा उसको यहां साइड में लिख देना। ये लिख दिया साइड में 15,000 रुपए। अब क्या करेंगे? अपन ब्याज भरेंगे। ठीक है, अब ब्याज पे ब्याज भरेंगे। सबसे पहले ब्याज लगेगा। सबसे पहले अब ये 15,000, इसके आगे जितनी बार भी लिखा ना उतनी बार परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, बताओ इस 15,000 का पहले साल 12% से ब्याज कितना है? करना कैसे है? कैलकुलेशन दिमाग में करें, बहुत कम लिखने की कोशिश करें। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 15,000 का 12% निकालना है। कुछ नहीं, 2 जीरो तो गए, 1 जीरो आ गया, 1 जीरो आ गया। अब किसको किससे गुणा करूं? 15 को 12 से। बताओ 12 को 5 से 60, 12 को 1 से 12, 12 और 6 18, ये हो गया 1800 रुपए। यानी 15,000 का 12% कितना है? 1800। बताओ इसी 15,000 का फिर से 12% सेम ही होगा, इसलिए बस ये लिख देंगे। यानी कि इस 15,000 रुपए का आपने ब्याज भर दिया है। इसका काम खत्म, भूल जाओ इसको। मैं ऐसे काट देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि मैंने इसका परसेंटेज निकाल दिया है, ताकि दोबारा नहीं लिख पाऊं मैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब ऐसे चलते जाएंगे। अब कौन आया? इस 1800 के आगे 12% कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार। तो सिर्फ इस 1800 का 12% निकालना है। इस 1800 का 12%, 2 जीरो गए, 12 को 8 से 12 8 चिन्ह। ठीक है, 12 को 1 से 12, 12 और 9 किस 216। इसका काम खत्म। मुझे बताओ इनके आगे कोई दर है क्या? नहीं है, तो इनका कोई ब्याज लगेगा ही नहीं। बताओ ये 1800 और ये 1800 कितने हुए? 3600। ठीक है, ये 216। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आया था? 3816। तो ये जो 3816 आया है वो क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमेशा पहली वाली लाइन के अंदर फिक्स है, हमेशा इस फर्स्ट लाइन के अंदर ये जो है वो क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आपको पूछता बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो अंतर कितना आता? 216। ठीक है, अच्छा मिश्र धन पूछता तो 15,000 प्लस का 38,016 जोड़ते तो बताओ 18,000, 15 और 3 18, 18,816। ये क्या आ जाता? अमाउंट मिश्र धन। लिख दीजिए। लिख दिया ये।
लिख दिया सबने? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप सभी ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब देखो, लेकिन सर पेपर में फिक्स मान लो 2 ही का प्रश्न आ गया। ठीक है, फिक्स 2 साल का ही प्रश्न आ जाए। ठीक है, फिक्स 2 साल का ही प्रश्न आ जाए तो फिर हमें ये तरीका नहीं लगाना है। ठीक है, मान लो 2 साल का ही प्रश्न आ जाए तो ये तरीका भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे काम आएगा 2.5 साल 1.5 साल उनके लिए, इसलिए ये सीखना भी जरूरी है। ठीक है, सर फिक्स 2 साल आ जाएगा तो आज के बाद 2+1 लगाऊंगा मैं। कभी भी 2 साल का प्रश्न आएगा तो 2+1 अप्लाई करेंगे। कैसे, इधर देखो, 2 साल का मतलब 2+1, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। जब भी प्रश्न 2 साल का होगा फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो यहां पर रखना पैसा। पैसा कितना है, बस साइड में रख देना 15,000। अब इस 15,000 का, ठीक है, जो भी दर है, दर कितनी है, 12%। अभी आपने निकाला था 12%, कितना था, 1800। फिर से इसका 12% निकालेंगे, अभी निकाला था, कितना आया था, 216। ठीक है, बताओ 18 इंटू 2 3600, और प्लस का प्लस 216, जोड़ने पर कितना आया था, 3816। तो ये जो 3816 जोड़ा है वो क्या है, CI है। हमेशा हमेशा इस पहले वाले प्लस से, ठीक है, पहले वाले प्लस से उधर वाला जो होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज। ये क्या का होगा, साधारण ब्याज, और ये क्या होगा, इसका अंतर। ये क्या होगा, अंतर। ठीक है, और ये इसमें जोड़ देता तो वो क्या आ जाता, मिश्रधन। लिख दीजिए। लिख दिया ये। लिख दिया सबने। अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे, आपको सबको खुद को समझ में आ जाएगी हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, लिख दिया ये। क्वेश्चन लिखो, एक एक प्रश्न करके बताइएगा। मान लो इस तरह से पूछे कि भाई मूलधन, कोई भी संख्या लिख दी मैंने। ठीक है, जैसे मूलधन में लिख दिया आपने 12,500 रुपए। समय लिख दिया 2 साल। दर जो लिखी, ठीक है, दर लिख दिया आपने 8% वार्षिक। इस बार मुझे ना CI व SI का अंतर चाहिए। ठीक है, CI व SI का अंतर। 12,500 रुपये का 2 साल का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। सीधा 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और अंतर मतलब पहले वाले प्लस को छोड़ देना, अंतर आ जाएगा। परसेंटेज निकालना आना चाहिए बस। 8% निकाल दीजिए कैलकुलेशन करके, गलत नहीं करना है। डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट करें, अदरवाइज लिख के करें, पर गलत नहीं करें।
हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो मुझे बताओ, प्रश्न में पढ़ते हैं समय कितना है। जैसे ही 2 साल देखा ना, दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, सबसे पहला काम। उसके बाद में जो भी पेमेंट दे रखा होगा उसको यहां लिखेंगे 12,500। उसका कितना परसेंट निकालना है, 8%। 2 जीरो 100 से गए, ठीक है भाई। ये 12,500 है ना, उसका मुझे 8% निकालना है, 8/100। इससे काट देना और इसको इससे गुणा करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,000। तो यहां क्या लिखोगे, 1,000। इस 1,000 का वापस कितना निकालोगे, 8%। ये 1,000, उसका वापस 8/100। 100 से 100 कट गया, कितना आया, 80। यहां क्या लिखोगे, 80। इस बार पूछा क्या है, अंतर। पहले वाले प्लस को छोड़ दो, उधर वाला साधारण ब्याज होता है 1 इंटू 80, 80। बस मेरे को अंतर पूछा है, बाकी वालों से कोई मतलब ही नहीं। किन किन का आया था ये कर लोगे, ठीक है। देखो यदि अपने को ये नहीं पता है, यदि अपने को ये नहीं पता होता तो आप पहले साधारण ब्याज निकालते, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 से। फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P। फिर जो वैल्यू आती उन दोनों का अंतर करते थे, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट से अपन डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। चलो एक प्रश्न और लिख देते हैं, लिखो। ये लो एक और लिख देते हैं। मूलधन 2160 रुपए ना, समय है वही 2 साल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बार 16.2/3% है। और मैंने इस बार आपसे पूछा है अमाउंट क्या है, मिश्र धन कितना है। प्रश्न ऐसे हैं, 2160 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, इसका मतलब मिश्र धन पूछा है। किस किसने किया है, और सभी का आंसर आ जाना चाहिए था भाई, इतना टाइम कैसे लगा रहे हो। पूछा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन ये क्या पूछा ना, सबसे पहले बताओ 2 साल, 2 इंटू स्पेस। भाई सबसे पहले 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। पेमेंट कितना है, 2160। अच्छा इसका कितना प्रतिशत निकालना है, 16 सही 2/3%। सर जब ऐसी भिन्न दे रखी हो ना, ठीक है, पहले उसको भिन्न में बदल दो। जब भी ऐसा परसेंटेज होता है उसको सरल कर दीजिए। कैसे, इसको इससे मल्टीपल प्लस 2 करेंगे तो 50/3, ठीक है। और प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में 100। 50 से बताओ 100 2 बार, तो बताओ ये कितना आया, 1/6। चाहे 16 सही 2/3% निकालो, चाहे उसका 1/6 निकालो,
दोनों का मतलब क्या है, 1 है, तो डायरेक्ट 1/6 ही निकालो ना सर, इसका 1/6, इसका मतलब 6 का इसमें भाग देना। ये लो 2160 इंटू 1/6, 6 से ये काट देना, 36,360, तो यहां पर कितना आएगा 360। अच्छा, इस 360 का भी कितना निकालोगे, 1/6, ये 360 इंटू 1/6, 6 से ये 6 बार, बताओ फिर से 60, यहां क्या आएगा 60, ये लिख दिया। पूछा क्या है, अमाउंट, तो सर पहले तो ये भी गुणा करो 720, फिर ये 60 जोड़ो, ये लो 800, 780, ठीक है, 780 तो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, 2160 तो मूलधन है, प्लस 700 जोड़ो दोनों को 2940, यही आ रहा है क्या, ये क्या है अमाउंट। 2500 कैसे आया था, किसको, क्यों, फॉर्मूला क्या लिखा था, कौन सा बेसिक, इससे नहीं गया, फिर इससे हुआ ही नहीं ना, लिख दिया ये, तो 260 वाला क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, अरे 2 वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हाँ लास्ट में हो जाएगा, सब बढ़िया है, 3 वाला लिख दे, आंसर आ रहा है ना, नहीं आ रहा चाय भाई मंगाऊं आपके लिए, फिर नहीं पीनी चाय, कॉफी पियोगे, अच्छा नहीं, कॉफी चाय कुछ नहीं पियोगे, ठीक मत पियो, मना ही कर दिया इन्होंने, कि नहीं पिएंगे, कोई बात में मत पियो, मैं आपको मनाऊंगा थोड़ी कि भाई आपको पीना ही पड़ेगा, लिखो चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन कितना है 8,000 रुपए, समय 3 साल, दर 5%, और सीए याद करना है। इधर देखिएगा, सबसे पहले तो मुझे बताओ समय कितना है, दर कितनी बार लिखोगे, 5% एक, 5% एक, और 5% एक, फिर साइड में क्या रखोगे 8,000, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, 8,000 का 5% यहाँ, फिर 8,000 का 5% यहाँ, फिर 8,000 का 5%, फिर इसका काम, फिर ये जो भी आया वो उसका दर निकाले, करो आप खुद, खुद करिएगा। लिख दिया, ये कर रहे हो आप लोग, पानी पिला दो सर, चाय कॉफी तो पिला नहीं रहे हो, पानी क्या पिलाए, पानी बात टूटियां लगी हुई है न, लगे हुए ना, हाँ लोटे वोटे पड़े हैं, आराम से पियो आप।
लिख दिया। किस किसने किया है? चलो इधर देखो। सबसे पहले तो इस 8000 का 5%, 8 को 5 से 40, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो, ये भी 400 ही आएगा और ये भी 400। इसका काम खत्म हो चुका है। अब किसका ब्याज लगेगा? इस 400 का कितना निकालोगे? बताओ। 4 को 5 से 20, 2 जीरो कट गए। फिर इस 400 का आगे 5% लिखा हुआ है। बताओ 4 इंटू 5 20, इसका काम भी खत्म। भाई सबसे पहले इस 400 का अगले 2 साल 5% ब्याज लिखा, फिर ये भी तो, इसका भी तो ब्याज भरना है तीसरे साल। इस 400 का बताओ 5%, 20, इसका काम खत्म। फिर इस 20 का भी तो 5% लगेगा, 1, इसका काम भी खत्म। बताओ क्या हुआ इस लाइन में? टोटल 1200। इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में जोड़ने पर 1261। ये क्या है? CI। हमेशा पहली वाली लाइन के अंदर क्या होता है? SI। और अंतर पूछता तो ये वाला 61 अंतर है। हाँ लिखो इसको एक बार। लिख दिया ये? हाँ लिख दो एक बार अच्छे से, बढ़िया। जैसे मैंने लिखा ना वैसे वैसे गोला करके रख दो। एरो इसमें कहाँ लगेगा? पाँच % का मतलब 1/20 ऐसे किया। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 को जोड़ा 8000, इधर गुणा किया 9261। ये तो 8000 ही आया था, तब अंतर हो गया। अगला वाला प्रश्न अपने वाले मेथड से करना। फिर तो क्या आप सबने लिख दिया ये? अरे लिख दिया सबने? इसमें किसी को प्रॉब्लम? वापस बताना है? लिख तो दिया ना? इधर देखो। सबसे पहले देखो अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा। ठीक है, पहले साल का ब्याज तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि सेम होता है। अगले साल पहले साल पे ब्याज जुड़ेगा, तीसरे साल पहले दूसरे दोनों का जुड़ेगा। ठीक है, चौथे साल पहले दूसरे तीसरे तीनों का जुड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है। हमने क्या किया इधर देखो। सबसे पहले भाई समय 3 साल है, दर 5% है। मैंने 5% पहले साल ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर 5% ब्याज लगेगा और फिर 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, ये लिखा 8000। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 8000 का 5% ब्याज लगेगा पहले साल, तो वो कितना आया था? फिर इसी 8000 का दूसरे साल 400, फिर इसी 8000 का तीसरे साल 400। ठीक है, यानी हमने इस 8000 का ब्याज भर दिया है। मुझे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या इस लाइन में? ठीक है, ये 400 कैसे आया? समझ में आ गया? भाई ये ब्याज है सर, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का 400 ब्याज लगेगा। यदि साधारण ब्याज ही होता तो 400 कितने? 1200 रुपये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, ये लो इसका हमने ब्याज भर दिया है। अब लगेगा ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा। तो सबसे पहले किस पे ब्याज लगेगा? सबसे पहले लगेगा सर पहले साल पे। पहले साल का ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबसे पहले किस पे लगेगा? 400 का। इस 400 के आगे जितनी बार दर लिखा है उतनी बार प्रतिशत निकालना है। इस 400 के आगे कितनी बार लिखा है? तो इस 400 का पहले साल का जो ब्याज है, इस 400 पे अगले साल 5% से 20 रुपए, इसी 400 पे अगले तीसरे साल भी 20 रुपए। इसका काम खत्म। ये जो दोनों 20-20 कैसे आए? इस 400 का दूसरे साल, इस 400 का तीसरे साल। ठीक है, काम खत्म। अब किस पे लगेगा? ये इसका भी ब्याज हो चुका है, इसका भी हो गया। अब इस पे आएंगे।
सबसे पहले इस पे, चाहे तो 420 पे एक साथ निकालो, अलग अलग ही निकालते ना। इस 400 का तीसरे साल, इस 400 के आगे कितनी बार लिखा है? इस 400 का 5% 20, इसका काम खत्म। अब किसका नंबर आया? इस 20 का भी तो ब्याज लगेगा, ठीक है, इस 20 का 5% 1, इसका काम खत्म। अब बताओ इस लाइन में कितने हैं? 1200, इस लाइन में कितने हैं? 40, इस लाइन में 20 और इस लाइन में 1, जोड़ा तो 1261। ये क्या है? CI। पहली वाली लाइन में हमेशा क्या होता है? SI, और बाकी ये 61 क्या है? अंतर। ठीक है, लेकिन सर पेपर में 3 साल का प्रश्न आए तो अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। 3 साल के लिए फिक्स है, 3 साल के लिए फिक्स है 3 3 1, 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, ठीक है। कैसे? इधर देखो, ठीक है, 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, ठीक है। साइड में रखेंगे 8000। सबसे पहले इस 8000 का कितना निकालोगे? 5% निकालेंगे, दैट इज 400, एंड नेक्स्ट 5% इसका 20, एंड नेक्स्ट 5% इसका 1। सबसे पहले आप इसको जोड़ेंगे 1200, फिर इसको जोड़ेंगे 60, फिर इसको जोड़ेंगे 1, टोटल 1261। ये क्या है? CI। हमेशा पहले वाले प्लस से क्या होता है? ये वाला इधर SI, और बाकी ये 61 क्या है? अंतर। लिख दो। लिख दिया? ये एक प्रश्न करके बताइएगा। कर लोगे? लिखें क्वेश्चन। ये लिखा आपने, मूलधन, मूलधन लिख देते हैं अपन, कितना लिखें? 7500 रुपये लिख लेते हैं। समय लिख लेते हैं 3 साल। दर लिख लेते हैं, दर लिख लेते हैं अपन 4% वार्षिक। इस बार मुझे CI और SI का अंतर चाहिए।
जो टॉप आपके क्लास में जो टॉप 3 आए वो कौन है? पूजा, रमेश, सुरेश, तीनों जाइएगा। अभी अभी बुला रहे हैं, जाइएगा। बैग लेके ही जाना है? बैग लेके, टॉपर्स मीटिंग है आज, बैग लेके जाइएगा। हो गया सॉल्व? कितना आया आंसर? पॉइंट में आ रहा है? सबसे पहले 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। इधर 7,500 रुपये हैं, उसका कितना परसेंट? 4%। ठीक है, बताओ 75 का 4 गुना बता दो मुझे। 300। अच्छा, इस 300 का फिर से कितना? 3 4 12। इसका फिर से कितना? 4%। 12 4 48। पॉइंट यहां लग जाएगा। यही है पूछा क्या मैंने? अंतर पहले वाले को छोड़ दो। 12 3 36 प्लस का पॉइंट 48, जोड़ दो इन दोनों को, 36.48। लिख दिया? एक प्रश्न और लिख देते हैं, लिखो। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। ये लिख दिया आपने, मूलधन। एक प्रश्न और लिख दीजिए, मूलधन लिख दिया आपने 3430 रुपये। समय लिख दिया आपने 3 साल। दर लिख दी 14 सही 2/7% वार से। और आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्र धन।
सभी का आ गया? अरे सभी ने किया। बताओ फिर। सबसे पहले यहाँ पर समय कितना है? 3। तो 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। साइड में यहाँ रखना 34 30। अच्छा, इसका कितना निकालोगे? 14 से 2/7 का मतलब 1/7। तो सर इसका 1/7 निकालो। सीधा 7 का भाग दे दो ना इसमें। 343 में 49 बार, 49 में 7 का पहाड़ा 7 बार, और 7 में 7 का पहाड़ा 1 बार। सही है? पूछा मिश्र धन सब जोड़ो। 49 का 3 गुणा 147 और 1 0। 7 3 21, 1 जोड़ो और ये 10। एक बार ये जोड़ के बताओ। 1690। ठीक है, 1690 क्या है? CI। अच्छा, अपने को अमाउंट पूछा है ना, तो सर ये तो CI है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 34 30 तो मूलधन प्लस 1690 ये जोड़ देना दोनों को। 51 20 आपका क्या आ जाएगा? मिश्र धन। किन किन का याद आई? बताओ। 3 वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 4 का लिखते हैं अब। हटा दें इसे। ये लो, मूलधन सिंपल ही लिख लेता हूं मैं, ले 10,000 रुपए। समय 4 साल। दर भी 10% सिंपल ही लिख लेते हैं ताकि गुणा भाग कम करना पड़े। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले तो मुझे बताओ समय कितना साल है? दर को कितनी बार लिखोगे? 10% 1, 10% 2, 10% 3 और फिर 10% 4। फिर साइड में क्या लिखोगे? मूलधन कितना? सबसे पहले इस 10,000 का, ठीक है, 4 बार लिखोगे। आप करोगे? करो। फिर ध्यान रखना ब्याज पर ब्याज लिखना है। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, 10% निकालना है। सब में बहुत आसान रहेगा, सिर्फ लिखने का तरीका सही रखना। ठीक है, आराम से सोच विचार के लिखिएगा। कैलकुलेशन वाला मैंने रखा ही नहीं कि ऐसी वैल्यू की जिससे आप कैलकुलेशन में फंसे। 10% का मतलब 1 जीरो हटाना होता है बस।
हो गया सॉल्व? सभी का आ गया? किस किसने किया है? इधर देखना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 10% इसका कितना हुआ? इसमें भी, यहां पर भी और यहां पर भी सबने लिखा? इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब चलते जाएंगे, ठीक है। किसका नंबर आएगा? इस 1000 के आगे कितनी बार लिखा है? तो इस 1000 का 3 बार 10% लिखना है। पहले तो बताओ इसका 10%, यहां भी 100, यहां भी 100 और यहां भी 100, इसका काम खत्म। फिर ऐसे चलेंगे, किसका नंबर आएगा? इस 1000 के आगे कितनी बार लिखा है? ये लो 1 और ये 2, इसका काम खत्म। इसका नंबर, इसके आगे कितनी बार लिखा है? तो ये 10 और ये भी 10, काम खत्म। फिर ऐसे चलेंगे, किसका नंबर आएगा? इसका, इसके आगे कितनी बार है? 1 बार, ये लो 100। इसके आगे 1 बार, ये लो 10। इसके आगे 1 बार, ये लो 10। इसके आगे 1 बार, ये 1। ठीक है, इसके आगे कुछ लिखा है? नहीं, तो अपन थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये कितना हुआ बताओ? इस लाइन में 4000, इस लाइन में 300, इस लाइन में 200, इस लाइन में 20, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में 1। सभी को जोड़ देना। 300 और 200, 500 और 100, 600, 620, 630, 640, 641। ठीक है, 4641। क्या है? CI। पहली वाली लाइन में हमेशा क्या होता है? SI। ठीक है, और बाकी ये आपका अंतर हो गया। कितना? 641 अंतर है। लिख दिया? सभी ने लिख दिया क्या? ऐसे ही किया था? अब बताओ, यहां पर यदि प्रश्न के अंदर फिक्स है कि मान लो 4 साल का ही आना है, तब तो आज के बाद हम वापस नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, 4 साल का ही मान लो प्रश्न है, तो फॉर्मूला रहेगा 4 6 4 1। 2 साल का क्या था? 2 1। 3 साल का 3 3 1। 4 साल का 4 6 4 1। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले 4 इंटू स्पेस प्लस 6 इंटू स्पेस प्लस 4 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। इधर क्या रखोगे? 10,000। ठीक है, सबसे पहले बताओ इस 10,000 का क्या करोगे? 10,000 का क्या करोगे? 10%। कितना हुआ? इसका भी 10%, इसका 10%, ठीक है, इसका 10%, 1। ठीक है, ये कितना हुआ? 4,000। ये कितना हुआ? 600। ये कितना हुआ? 40। और ये कितना हुआ? 1। सब जोड़ेंगे तो 4641। ठीक है, ये कितना हो गया? CI। ठीक है, और हमेशा इस पहले वाले प्लस का
ठीक है, पहले वाले प्लस से इधर साधारण ब्याज, ये जोड़ के देखो ये कितना आ रहा है 641, ये क्या है अंतर। लिख दिया ये, तो 4 साल का फॉर्मूला याद रह जाएगा, क्या है 4 6 4, 2 साल का, 3 साल का, ऑनलाइन वालों ने पहले ही नया फॉर्मूला के हमने सर लिखा दिया था ये 4 4 4 1, जैसे 2 का 2 1, 3 का 3 3 1, तो 4 का अपने मन से ही बना के कर दिया था 4 4 4 4 1, तभी आंसर हमारा नहीं आवा। लगा ही क्यों, मैंने पहले ही बोला अपना दिमाग मत लगाना, फिर जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा कर अपना दिमाग लगाना ही मत, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे चलते जाओ, अपना दिमाग लगाओ गड़बड़ी होगा। अरे लिख दिया ये, क्या अभी तक लिख रहे हो, तीर लगा दिए सब अलग अलग पेन से, कलरफुल तीर है। लिखें, एक प्रश्न आप करके बताओ, कि सर 4 4 4 1 लगाया तो भी लगभग तो आएगा, तो 200 तो कम पड़े कमेंट आया कि 200 रुपए कम पड़ गए। लिखो क्वेश्चन, लिखें मूलधन 20,000 रुपए, मूलधन कितना है 20,000 रुपए, समय 4 साल, दर ये लोग 5% वार्षिक लिख लेते हैं, CI व SI का अंतर बताओ। 4 वाला फॉर्मूला लगा देना।
सभी का आ गया। किस किस में गया है? अरे भाई कैलकुलेशन ही तो करना है और कुछ है ही नहीं। 4 6 4 1 4 6 4 1 ये लिखा। इधर कितना? इस 20,000 का कितना? 5%। पेन चेंज कर देते हैं। कितना होता है? 1,000। तो यहां लिख दो 1,000। इसका 5% निकालना, 2 जीरो हटा के लगा दो। इसका 5% पहले 5 से गुणा कर लो। 50 5 250। 250 बट्टा 100। ठीक है। इसका 5% पहले 25 को 5 से गुणा कर लो। 125 और एक 0। ठीक है। 1200 250 को 5 से गुणा किया 1250। अभी पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, मतलब यहां पर पॉइंट आएगा। फिर बट्टा में 100 है तो पॉइंट और शिफ्ट होगा, मतलब यहां पर आ जाएगा। सही है। और ये पॉइंट लगाना आता है ना? ठीक है। ये हो गया। ये पूछा क्या है? छोड़ दो, पहले वाले को जोड़ो ही मत। ये 300, ये 10 और ये 0.1250। आंसर 300 10.12। ठीक है, लगभग 2 अंकों तक में 1। फिर से लिखो क्वेश्चन। लिखें। एक प्रश्न और लिख देते हैं इसी टाइप का। ये लो मूलधन फिर से 4096, समय 4 साल, दर लिख देते हैं अपन 12.5% वार्षिक। बताइए मिश्र धन कितना होगा? अमाउंट पूछा है। हो गया।
सबसे पहले बताओ 4 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 4 इंटू स्पेस प्लस 6 इंटू स्पेस प्लस 4 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, यही रखा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ लिखा 4096, इसका कितना परसेंट निकालना है? 12.5% ना। 12.5 का मतलब 1/8, सीधा मैं 1/8 ही इसकी कैलकुलेट करता हूँ, 512। ठीक है, इसका 1/8 64, इसका 1/8 8, और इसका भी 1/8 1। ये कितना हुआ? 2048। ठीक है, ये 24 और 384, ये जोड़ के बताओ मुझे। 2465, ये क्या है? CI प्लस मूलधन 4096 ऐड कर देना, ये 656, ये आ जाएगा अमाउंट। तो आज 3 ही प्रश्न पढ़े, 3 क्या 1 ही प्रश्न पढ़ रहे हैं। 2 वाला फॉर्मूला क्या था? 3 का, 4 का। ठीक है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।